पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। यूपी के लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने हुमायूं कबीर का पुतला दहन कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुसलमान और मस्जिद से हमें दिक्कत नहीं है, हमें परेशानी सिर्फ नाम से है। यूपी के केजीएमयू में अवैध मज़ारों का मुद्दा गरमा गया है। मज़ारों पर नोटिस को एआईएमआईएम ने आंदोलन की धमकी दे डाली। यूपी सेंट्रल एआईएमआईएम के अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी ने कहा, अगर केजीएमयू में मज़ारों और दरगाहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो पहले बुलडोजर को एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं के सीने के ऊपर से गुजरना होगा। केजीएमयू में 8 मज़ार और दरगाह हैं, जिसमें 6 मज़ारों को केजीएमयू प्रशासन ने अवैध ठहराया है। पंजाब के मोहाली में एक बार फिर कई निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन और प्रशासन में हड़कंप है। स्कूलों में छुट्टी कर बच्चों को घर भेज दिया गया। कई बच्चे रास्ते से ही घर लौटा दिए गए। उधर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, पुलिस की टीमें तुरंत स्कूलों में पहुंची, परिसरों की सख्ती से जांच की। राजस्थान के जालोर में युवक की मौत के बाद प्रशासन के लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने लाठियां बरसाईं। 7 फरवरी के अशोक मीणा के शव को घर में फंदे से लटका मिलने पर परिजनों ने कहा कि अशोक को मारकर फंदे पर लटकाया गया है और इसी को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर दिन से प्रदर्शन इनका जारी रहा। पुलिस ने प्रदर्शन कर रही भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी माने नहीं, हटे नहीं, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर इन्हें हटाने की कोशिश की। राजस्थान के दौसा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर नजर आया। कार और ट्रेलर की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। दरअसल तेज रफ्तार कार बेकाबू ड्राइवर से टकरा गई, दूसरी लेन में चली गई। इस बीच सामने से आ रहे ट्रेलर से कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर भी इतनी भीषण कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद ट्रेलर में फंसी कार को क्रेन की मदद से अलग किया गया। राजस्थान के श्री गंगानगर में भीषण सड़क हादसे में महिला थाना प्रभारी की मौत हो गई। दरअसल एसएचओ ज्योति नायक पेट्रोलिंग पर थी, तभी दूसरी ओर से तेजी से आ रही रफ्तार से कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण कि ज्योति नायक की गाड़ी पलट गई और उनका सिर गाड़ी के नीचे दब गया। सिर में गहरी चोट लगने के कारण ज्योति नायक की मौके पर ही मौत हो गई। और ये जो हादसा हुआ उसमें जिस कार की तस्वीर आप देख रहे हैं वो हरियाणा नंबर की है। दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही ने एक शख्स की जिंदगी छीन ली। रोहिणी सेक्टर 32 में सोमवार की शाम बिरजू नाम का शख्स अपने दोस्त के साथ घर जा रहा था, तभी रास्ते में खुले मैनहोल में वो गिर गया। घटना के वक्त चूंकि दोनों नशे में थे तो पता नहीं चला। बाद में जब बिरजू के दोस्त से बिरजू के परिवार वालों ने पूछा तो इसकी जानकारी लगी। 3 घंटे का वक्त मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम को उसके शव को निकालने में लगा। यूपी के भदोही में भूमि विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी है। आशीष यादव अपनी जमीन पर बैरिकेडिंग कर रहा था। इसी दौरान वहां 6 से 7 लोग डंडे लाठी लेकर पहुंचे, हमला शुरू कर दिया। आरोपी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर 3 राउंड फायरिंग तक की, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। 3 लोगों को मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। मथुरा के गोवर्धन में थाने से चंद कदमों की दूरी पर युवक के अपहरण की कोशिश की गई। घटना गोवर्धन दान घाटी मंदिर के पास हुई। पीड़ित दुष्यंत निवासी भवनपुरा एक पुराने मामले में गवाह है। आरोप है कि इसी मामले में फरार चल रहे आरोपियों ने दुष्यंत को सरेराह घेर लिया, जबरन गाड़ी में डालने की कोशिश की। जान बचाने के लिए वो भागा, थाने के अंदर घुस गया, तब जाकर कब उसकी जान बच सकी। यूपी के प्रतापगढ़ में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त कि महिला उछलकर सड़क पर जा गिरी। महिला के पैर की बात की जाए तो वो बस के नीचे आ गए। घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बस के पहिए के नीचे आते ही महिला का दाहिना पैर कुचल गया, जिसके बाद डॉक्टर्स को इलाज के दौरान पैर को एम्पुटेट करना पड़ा। यूपी के मुजफ्फरनगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में छोटे बच्चों के साथ स्कूटी पर सवार महिला की स्कूटी सीधे दीवार से जा टकराई। मौके पर खड़े लोगों ने दौड़कर महिला और बच्चे को नाली से निकाला। दीवार से टकराने के चलते बच्चे की हालत नाजुक है। महिला चालक भी घायल है। महिला की लापरवाही का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में खूब वायरल है।
कानपुर में लैम्बोर्गिनी केस में नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। वीडियो के सामने आने के बाद शिवम के पिता, वकील और ड्राइवर का झूठ बेनकाब हो गया है। ये वीडियो घटना के तुरंत बाद का है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गाड़ी में कोई ड्राइवर मौजूद नहीं है। ड्राइविंग सीट के अंदर शिवम मिश्रा ही बैठा है। यूपी के मैनपुरी में यूपी एसटीएफ ने फर्जी ऑयल रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस राधेश्याम और अंकित यादव नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कई फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं। पेट्रोल पंप की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ये गैंग लाखों की ठगी को अंजाम दे रहे थे। इन दोनों ने 25 लाख रुपए में पेट्रोल पंप खुलवाने का झांसा देकर पैसे ऐंठे थे। यूपी के कुशीनगर में एक तेज रफ्तार काले रंग की थार ने जमकर तांडव मचाया। पुलिस के रोकने पर थार चालक ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। सामने आने वाले वाहनों को टक्कर मारते हुए भाग निकला। इस दौरान थार ने एक ऑटो में भी टक्कर मारी, जिसमें बैठी एक महिला अपने 2 मुए बच्चे को गोद में लेकर चलती गाड़ी से कूदकर किसी तरह से जान बचा पाई। टक्कर के बाद सड़क किनारे खड़ी अन्य कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अहमदाबाद के सुखराम नगर की एक चौल में बालकनी गिर गई। इस हादसे में 15 से 20 लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई हताहत नहीं हुआ है। टीम के लोग सुरक्षित हैं और जो फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम हो रहा है। चौल पहले से ही काफी चूंकि जर्जर थी। बालकनी में अक्सर कई लोग एक साथ खड़े हो जाते थे और ऐसा ही कुछ इस बार हुआ, जिस कारण ये भर-भराकर धराशाही हो गई। गुजरात के अहमदाबाद में कस्टम डिपार्टमेंट को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कस्टम ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से 7 किलो हेरोइन पकड़ी है। साथ ही एक ड्रग तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 करोड़ रुपए है। मलेशिया से 26 साबुनों के आकार के बॉक्स और 3 सफेद लिफाफों में छिपाकर ड्रग्स लाई जा रही थी। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मुंबई के कालबा देवी इलाके से डीआरआई ने 2 लोगों को 10 करोड़ रुपए के सोने के साथ गिरफ्तार किया। ये लोग स्मगलिंग का सोना पिघलाकर मार्केट में बेचने आए थे। दोनों के पास कागज में लिपटे कुल 5 किलो सोने के बिस्किट मिले। इस सोने की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 10 करोड़ रुपए है। दोनों की निशानदेही पर अधिकारियों ने सोना पिघलवाने वाले एक कटिंग और पॉलिशिंग मशीन भी बरामद की। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन से एक दिल छू लेने वाली और साहस से भरी तस्वीर सामने आई है। 7 फरवरी को इसी तस्वीर में दिख रहा एक बुजुर्ग महिला यात्री चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में अचानक फिसल गई। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरने लगी। तभी वहां पर ड्यूटी पर मौजूद रेलकर्मी जॉन पॉल ने अद्भुत सहारा दिया और अद्भुत साहस दिखाते हुए अपनी तत्परता का परिचय दिया और बिना एक पल गवाए महिला को पकड़कर सुरक्षित बाहर खींच लिया। उनकी इस सूझबूझ की वजह से महिला की जान बच गई। पटना के घाट इलाके में पुल के नीचे सुबह पुलिस और कुख्यात अपराधी राजीव कुमार के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस बदमाश राजीव को पकड़ चुके थे और जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई, जिससे इलाज के लिए उसे अब अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि सूर्या लंबे वक्त से वांटेड था। उसके खिलाफ लूट, डकैती, अवैध हथियार, धोखाधड़ी और शराब तस्करी समेत कई मामले दर्ज थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कलश यात्रा के दौरान अचानक भगदड़ मच गई। यात्रा में शामिल एक महिला की मौत हो गई। 8 लोगों की अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा नवग्रह मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन करा रहे थे। इसी दौरान अफवाह फैल गई कि कलश वितरण शुरू हो चुका है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। गुस्साए परिवार की मौत के बाद महिला का शव रखकर उन्होंने जाम किया। भोपाल के वीआईपी रोड में रसूखदारों के हुड़दंग की तस्वीर दिखी। यहां बीच सड़क पर कार रोककर लोगों ने उत्पात मचाया। इन लोगों ने भोपाल एयरपोर्ट रोड पर भी जानलेवा स्टंट की कोशिश की थी और इसी दौरान सड़क पर लहराती हुई गाड़ियों से दूसरे राहगीरों की सांसें अटका दी। इस क्रम में इन लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर उत्पात मचाया। टोकने वाला कोई चूंकि था नहीं, तो यहाँ तक कि वहाँ दूर दूर तक पुलिस भी नजर नहीं आई।